हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे ईपी प्रयागराज में। आज जो हमारा टॉपिक है वो बुद्धिज़्म है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्टली एक या दो क्वेश्चन तो हर पेपर में आ ही जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बुद्धिज़्म। तो आइए समझते हैं कि बुद्धिज़्म जो है या बुद्ध धर्म जो है वो उसका उद्भव कैसे होता है और इसका जो विस्तार है वो इतनी तेज़ी से कैसे हो जाता है। तो सबसे पहला जो इसका कारण है इसके उद्भव का या इसके राइज का, वो है वैदिक रिचुअल्स का कॉम्प्लेक्स या जटिल होना। जो जैसे जैसे समय बीतता है, अर्ली वैदिक पीरियड में जो एक 4 वर्ण का जो सिस्टम होता है उसका आधार होता है लोगों के द्वारा चुना गया व्यवसाय, लेकिन वो धीरे धीरे हायरार्कियल हो जाता है और उसे बाद में बदल नहीं सकते हैं। मतलब कि जिसने जो भी चुन लिया, जैसे किसी ने क्षत्रिय धर्म में जो अर्ली वैदिक पीरियड में क्षत्रिय उसको चुना, किसी ने ब्राह्मण चुना, किसी ने वैश्य चुना, तो अब वो फिक्स हो जाता है और धीरे धीरे वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो जो सामाजिक एक संरचना है वो जटिल होती जाती है। तो पहला रीज़न तो ये होता है, और वो सम्मान के लिए एक ऐसे धर्म की ओर अग्रसित होते हैं जहाँ पे उन्हें समानता का अधिकार मिले। जो दूसरा सबसे मुख्य कारण है वो है संस्कृत, जो कि आम लोगों की भाषा नहीं होती है। उस समय जो बोले जाने वाली भाषा होती है या तो प्राकृत या पाली। ये जो भाषाएं हैं ये आम तौर पे लोगों द्वारा बोली जाती हैं। लेकिन ये जो हमारे वैदिक पीरियड के बाद वाला जो काल था उसमें संस्कृत है। इस जो वैदिक लैंग्वेज लिटरेचर है वो संस्कृत में होने की वजह से लोग उससे जुड़ाव ज़्यादा नहीं कर पाते। तीसरा, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण। जो ब्राह्मण थे वो वैदिक काल में सबसे उच्च उस पर रखे जाते थे और जो भी नियम या सिस्टम वो डेवलप करते थे वो उसे ही मान्यता प्राप्त थी। और इससे होता क्या था कि जो नीचे या जो आप कह लो कि शूद्र या वैश्य या जो भी समानता का वो नहीं पाते थे, उन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसे धर्म, मतलब बुद्धिज्म के तौर पे एक धर्म ने अट्रैक्ट किया जहाँ पे उन्हें लगा कि ऐसा उन्हें समानता मिलेगी या एक सोशल जो स्टेटस है उनका वो मेंटेन होगा। तीसरा, कास्ट सिस्टम जो था रिजिड हो गया। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा एक सिस्टम था कास्ट सिस्टम, उसको लोगों ने चुना था अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन धीरे धीरे वो समय के साथ रिजिड होता गया और उसे फिक्स हो गया। प्रोफेशन चेंज अलाउ नहीं होता था उस समय। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोफेशन चेंज अलाउ नहीं था। तो आइए डिस्कस करते हैं गौतम बुद्ध के विषय में, जो कि बुद्धिज्म के जो हैं जनक हैं या फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म जो है वो है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 1563 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ था। वो शाक्य क्षत्रिय क्लैन के राजा थे और इनका जो जन्म था वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो जो भी मैं दे रहा हूँ ये फैक्ट है, आपको ये सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली सवाल जो है पूछे जाते हैं। इनके पिता का नाम सुयोधन था और इनकी माता जी का नाम था महामाया, जो कि कौशल राज्य की राजकुमारी थी। लेकिन बहुत ही जब छोटे थे ये, तो महामाया जी की मृत्यु हो जाती है और इन्हें इनकी स्टेप मदर सौतेली माँ महा प्रजापति गौतमी इन्होंने इन्हें पाला था। तो इनकी 2 माएँ थी। पहली थी महामाया जो इनकी बायोलॉजिकल मदर थी, और जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था वो थी महाप्रजापति गौतमी। आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। उसके बाद जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो शादी है या वो होती है यशोधरा से, जो कि कौली डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। इनके जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। ठीक है। अब लाइफ ऑफ बुद्धा, जब बुद्ध का जो जीवन था वो कैसे परिवर्तित होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बार वो जा रहे होते हैं किसी काम से, राजकीय कार्य से, तो वो एक 4 सीन एक दिन में देख लेते हैं, मतलब 4 दृश्य देखते हैं जिनसे उनका मन विचलित हो जाता है और वो समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन क्या है। ठीक है। तो जो पहला सीन वो देखते हैं डेड बॉडी, मतलब एक मृत आदमी को लोग मृत सैया पे लेटा के ले जा रहे होते हैं, उसे देखते हैं। दूसरा देखते हैं डिजीज पर्सन, मीन्स कि एक बीमार व्यक्ति को। तीसरा देखते हैं ओल्ड मैन को, और चौथा देखते हैं एक एस्केटिक मीन्स साधु को, एक सन्यासी को देखते हैं। और इन चारों को देखने के बाद
ये सोचते हैं कि जीवन क्या है, और जीवन की तलाश में या नॉलेज के तलाश में ये बाहर निकल जाते हैं। तो जब ये 29 साल के होते हैं तो 29 साल की उम्र में ये अपने घर को त्याग देते हैं और जंगलों के लिए निकल जाते हैं। तो ये जब अपने घर से निकल जाते हैं, अनाउंस कर देते हैं, तो इसे कहते हैं महाभिनिष्कर्मा। इस जो टर्म है इसको यूज़ किया गया है, महाभिनिष्कर्मा। उसके बाद वो उन्हें अलग अलग गुरुओं से मिलते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो संतुष्ट किसी से नहीं होते। इस दौरान इनके जो 2 गुरु हैं जिनके विषय में कभी कभी प्रश्न भी आ जाता है, वो है अलार कलमा और उद्राका रामपुत्र। ये नाम याद होने चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है कि अलार कलाम और उद्रका रामपुत्र ये किसके गुरु हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए। फिर जब वो 35 साल के या 6 साल की तपस्या के बाद उन्हें निर्वाणा मिलता है। निर्वाणा मीन्स उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान की प्राप्ति बोधि गया, एक जगह है गया, वहाँ पे है, पीपल के वृक्ष के नीचे होती है। अब इम्पॉर्टेंट बात या नोट करने वाली बात यह है कि जो बोधि गया है वो निरंजना रिवर के पास है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला उपदेश होता है, फर्स्ट सेरेमन होता है, ये सारनाथ में देते हैं। जो इनका पहला उपदेश है वो सारनाथ में होता है। इसी वजह से कहीं कहीं इनका जो वर्णन है वो सारंगनाथ की वजह से भी होता है। कहीं कहीं आपसे अगर पूछ लेंगे सारंगनाथ कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये गौतम बुद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने पहला जो अपना वो था उपदेश वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कितने शिष्य थे जो सारनाथ में इन्होंने दिया था, ये भी याद करने वाली बात है। ये वहाँ पे 5 शिष्य थे, 5 इनके शिष्य थे। फिर जो है वहाँ पे जब इन्होंने पहला जो वो दिया था तो उसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। जैसे घर छोड़ा उसे कहा महाभिनिष्कर्म, यहाँ पे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखना आपको, ये सारे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और 483 BC में इनकी मृत्यु होती है, तब उनकी उम्र होती है 80 साल। और ये कहाँ पे होती है, ये कुशीनगर में होती है। तो आइए इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ इवेंट्स और कुछ उस इवेंट से जुड़े हुए कुछ सिंबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं यहाँ से। तो जो इनका जन्म हुआ था या बर्थ हुआ था उसे हम लोग सिंबल देते हैं लोटस या बुल से। जो ये महाभिनिष्कर्म हुआ था या ये घर छोड़ के जब गए थे, इसे हमने किया है, सिंबल दिया है हॉर्स से। फिर इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति होती है निर्वाणा, जो मैंने पहले भी बताया था, उसे एनलाइटमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश वर्ड इसका एनलाइटमेंट है या निर्वाणा। तो निर्वाणा जो होता है वो बोधि ट्री मतलब पीपल ट्री के नीचे होता है। उसके बाद जो फर्स्ट सेरेमन होता है, जो पहला उपदेश होता है, वो धर्म चक्र परिवर्तन होता है। उसका जो सिंबल है वो व्हील है। कहाँ होता है धर्म चक्र परिवर्तन, याद होगा आपको, सारनाथ में होता है। उसके बाद महापरिनिर्वाणा मीन्स डेथ की बात मैं कर रहा हूँ, कि जब उनका डेथ होता है तो उसका जो सिंबल है स्तूप जो है वो उनके डेथ का है। डेथ कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में, 483 BC। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के पॉइंट। अब देखिए, जो पर्सन इनसे संबंधित थे या जो लोग इनसे संबंधित थे, कंठक, इनके घोड़े का नाम क्या था, कंठक। उसके बाद चन्ना कौन थे, चन्ना इनके सारथी थे। फिर देवदत्त बुद्ध के कज़न थे। ठीक है। सुजाता एक किसान की लड़की थी जो कि जिन्होंने इन्हें चावल और दूध दिया था। इम्पॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट्स आते हैं डायरेक्टली पीसीएस में, UPSSC ये सारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको ये सारे याद रखने होंगे। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या तो मैं PDF को शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। फिर देखिए, आनंदा है, इनका जो सबसे चहेता जो चेला था या डिसिपल था वो आनंदा था। ठीक है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, इनके कुछ जो महत्वपूर्ण डॉक्ट्राइन हैं वो समझिए आप इनको। इनका कहना था दुख, हर मनुष्य के जीवन में दुख होता है, लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो। तो दूसरा इन्होंने कहा दुख समुदाय है, देयर इज़ रीज़न फॉर सॉरो। अगर कहीं दुख है तो दुख के पीछे एक रीज़न होगा। ठीक है। अब अगर रीज़न है तो इसे हम लोग कहेंगे त्रिसमा। ठीक है। उसके बाद दुख निरोध, कि हम दुख को कैसे रोक सकते हैं, इसे कहेंगे निर्वाणा। दुख को कैसे रोक सकते हैं हम लोग, निर्वाणा के थ्रू रोक सकते हैं। और दुख परिपद, ठीक है, देयर इज़ ए वे टू रिड्यूस द सॉरो। अब रिड्यूस कैसे कर सकते हैं दुख को, उसको मध्य मार्ग या अष्टांगिका मार्ग के द्वारा हम लोग दुख को कम कर सकते हैं। तो
आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा और आप समझ भी रहे हैं। तो हम इसे अष्टांगिका मार्ग या मध्यम मार्ग से हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म था। अब इसके बाद क्या होता है, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ या जीवन का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए इनके अनुसार। टू गेट निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति करना, एंड फ्री फ्रॉम बर्थ और डेथ, अपने आप को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लेना, ये जीवन का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ जीवन और मृत्यु के चक्र से फ्री करना मतलब बुद्धिज्म, जो बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, वो भी कहीं ना कहीं जीवन और पुनर्जन्म की बात करते हैं कहीं ना कहीं, आपको ये समझना होगा। देखिए फिर अष्टांगिका मार्ग, जिन्होंने कहा था कि कैसे अपने दुख को कम कर सकते हैं, तो अष्टांगिका मार्ग के माध्यम से कर सकते हैं। इसे हम लोग 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं। तो 8 फोल्ड पाथ क्या होता है, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। इसे अगर हम हिंदी में कहें तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये जो है 8 फोल्ड प्रिंसिपल, इसके माध्यम से कोई भी निर्वाणा को प्राप्त कर सकता है, या हम अपने दुख को जो है वो से मिनिमाइज़ कर सकते, कम कर सकते हैं। उसके बाद जो माध्यमिका मार्ग इन्होंने कहा था, जिसके थ्रू भी हम दुख को कम कर सकते हैं, तो इनका ये कहना था कि जो जीवन होना चाहिए वो फुल ऑफ लग्जरी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें आराम और भोग विलास नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं होता। तो जो तपस्या और आराम, लग्जरी, इसके जो बीच की जीवन होता है, ऐसे इन्होंने कहा था मध्य मार्ग। तो जो जीवन होता है वो मध्य मार्ग पे होना चाहिए, इसे इन्होंने मान्यता दी थी। ये भी एक तरीका है निर्वाणा को या दुख को अपने कम करने के लिए। और जो 3 रत्न थे जो बुद्ध के अनुसार, 3 रत्न, एक पहला बुद्ध खुद थे, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। तो अगर आपसे पूछता है कि 3 रत्न कौन थे बुद्ध के, तो पहला तो स्वयं बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। तो देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल या बौद्ध जो संगीति की मीटिंग हुई थी, उसके बारे में जानिए कि बुद्ध काउंसिल कहाँ कहाँ हुए थे। ये 4 जगह हुए थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली सवाल लगभग आ जाता है। तो सबसे पहला जो काउंसिल हुआ था वो हुआ था सप्त प्राणी गुफा राजगृह में, ठीक है। ये कब हुआ था, ये हुआ था 483 BC में। 483 मतलब जिस समय गौतम बुद्ध का जो देहांत होता है 483 BC में, ये उसी साल 483 BC में ये मीटिंग होती है। इसके जो चेयरमैन या अध्यक्ष होते हैं वो महाकश्यप होते हैं। रॉयल पैट्रनेज मतलब कि किस राजा के शासनकाल में होता है, तो ये अजातशत्रु, हर्यंक डायनेस्टी के जो अजातशत्रु होते हैं उनके अंडर में होता है। और इस काउंसिल में क्या क्या कार्य होते हैं, तो सबसे पहला कार्य होता है जो सूत और विनय पिता का है, वो आनंद और उपाली द्वारा उसको कंपाइल किया जाता है या कंप्लीट किया जाता है। तो आइए देखते हैं दूसरा सेकंड बुद्ध काउंसिल। ये होता है 383 मतलब इसके 100 साल बाद। ये वैशाली में होता है। वैशाली में इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सबकामी होते हैं, और जो इस समय शासक होते हैं वो कालाशोक होते हैं शिशुनाग डायनेस्टी से। और इस समय भी कुछ संघिका वगैरह से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं तीसरे संगति को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 250 BC में होता है। 250 BC की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो इस समय राजा कौन था या किसके अंडर में होता है, अशोका के, जो कि खुद बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। उसके बाद ये पाटलिपुत्र में होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मोगलीपुत्र तिसा। और इस संगति के बाद या इस काउंसिल के बाद जो अलग अलग मिशनरीज़ जो हैं पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके, और अभिधम्म पिताका जो है उसको कंप्लीट किया जाता है। तो तीसरा वाला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो चौथा और आखिरी बौद्ध काउंसिल हुआ है वो होता है 98 AD में, कश्मीर कुंडलवन में होता है। इसके वासुमित्र होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वासुमित्र होते हैं। इसमें एक और होता है वाइस चेयरमैन मतलब उपाध्यक्ष, अभी तक अध्यक्ष ही की बात हो रही थी, अब उपाध्यक्ष। अश्वघोष इसके क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें जो शाही वो मिलता है, रॉयल पैट्रोनेज मिलता है, वो किसका मिलता है यार, कौन शासक होते हैं, कनिष्क होते हैं, कुषाण
वंश के जो राजा होते हैं कनिष्क, वो इसके पैट्रोनेज होते हैं। और इसी में इसमें क्या होता है, डिवीज़न हो जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, हिनायान और महायान का डिवीज़न इसी संगत में या 4th बौद्धिस्ट काउंसिल में होता है। तो आइए हम जानते हैं कि बेसिकली है क्या हिनायान और महायान। इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट है, देखिए, जो बिलीव करते हैं टीचिंग में बुद्धा के, वो हिनायान होते हैं। जो इन्हें हेवनली समझते हैं या सोचते हैं, जिनका ये मानना है कि जो बुद्ध हैं वो एक अवतार हैं, वो महायान हैं। दूसरा, जो आइडल वर्शिप में नहीं मानते हैं, जो टीचिंग मानते हैं, जो आइडल वर्शिप में नहीं मानते, ये हिनायान है। लेकिन जो महायान हैं वो आइडल वर्शिप या बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करते हैं। जो पाली भाषा में करते हैं, वो हिनायान क्या करते हैं, पाली भाषा में अपने जो वो है बौद्धिज्म को आगे बढ़ाते हैं। जबकि जो महायान है वो संस्कृत भाषा में ही चीज़ों को आगे करते हैं। जो महायान है वो नॉर्थ इंडिया में है और हिनायान साउथ इंडिया में है। अब इनके भी दो सबसेक्ट होते हैं, ये आपको देखना है, योगाचार, मध्यमिका या सौमित्रा, ठीक है। उसके बाद जो बौद्धिस्ट लिटरेचर है, बेसिकली उस समय 2 भाषाएं थी, एक पाली और एक संस्कृत। तो पाली में जो टेक्स्ट हैं वो ये दे रखे हैं मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार देख लीजिए। त्रिपताका, ये क्या है, त्रिपताका थे। फिर सुत्तपताका, जहाँ पे बुद्ध ने अपनी बातें जो कही थी, वो त्रिपताका है। पताका क्या होता है, एक बास्केट होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग रख सकते हैं, उसे को पिताका कहते हैं। तो त्रिपताका, फिर सुत्तपताका, विनय पिताका, फिर अभिधम पिताका, उसके बाद मिलिंद पानो और ये महावंशा, ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये पाली लैंग्वेज में। तो कभी कभी ऑप्शन दे देता है, पूछता है कि इनमें से कौन सा पाली लैंग्वेज में टेक्स्ट नहीं है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। फिर अभिधम पिताका जो है, इसके विषय में आइए देख लेते हैं। इसमें अलग अलग निकाय हैं, दिघाग निकाय, तो अंगुरतक निकाय, उसके बाद बहुत सारे अभिधम पिताका में निकाय भी हैं। मिलिंद पानो एक जो पुस्तक है वो डायलॉग होता है मिनिंदर, उसमें जो डायलॉग है वो मिनिंदर और मॉन्क नागसेन। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार डायरेक्टली पूछ चुका है कि जो मिलिंद पानो है वो किनके बीच डायलॉग है। तो मॉन्क नागसेन और मिनिंदर के बीच का जो वार्तालाप है या जो उनके बीच की वार्ता है वो है मिलिंद पानो। और उसके बाद है संस्कृत टेक्स्ट की हम बात करें, जो संस्कृत में उस समय टेक्स्ट थे, तो बुद्ध चरित्र, सौदरानंद, सूत्रलंकर, वज्र सूची और सारीपुत्र प्राकरण, ये जो 5 किताब है ये लिखा है अश्वघोष ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 5 किताब के नाम, और किसने लिखा था, ये अश्वघोष ने लिखा था, ये इम्पोर्टेंट है आपको। महाभिभा शास्त्र ये लिखा है वासुमित्र ने, संस्कृत के लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ। और मध्यमिका करिका नागार्जुन ने, और प्रजना मित कर्णिका ये नागार्जुन ने। तो देखिए, हमने लगभग सारे पॉइंट्स को या सारे एस्पेक्ट को कवर किया है इसके बुद्धिज्म के। सारी चीज़ें लगभग बताई हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और होप आपको इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली होंगी जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम और भी मोटिवेट हों और अच्छी इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो जो अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा जैनिज़्म, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम बहुत ही जल्द डालेंगे। धन्यवाद।